ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और पूजा का मुहूर्त क्या है, मतलब विवाह का शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा, इसके साथ ही साथ पूजा कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय आप तुलसी विवाह के दिन कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तुलसी विवाह का जो पर्व है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है, जो प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा की रात्रि कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम से कराते हैं। इस विवाह के दौरान दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो जो है समाप्त हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि कब है तुलसी विवाह 2024 में। तो देखिए, एकादशी के दिन तो हम जो है भगवान को जगाते हैं, तो उसके अगले दिन विवाह की मान्यता है। द्वादशी तिथि की शुरुआत जो है वो 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगा। तो इसलिए उदय तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह जो है वो 13 नवंबर को ही मनाया जाएगा, द्वादशी तिथि में मनाया जाता है, तो इसलिए 13 नवंबर को मनाया जाएगा। क्या करना होता है इस दिन, विधि क्या है? तो तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जो विवाह संपन्न होने के बाद खोला जाता है। जैसे जिसके घर विवाह होता है तो माँ बाप रखते हैं ना व्रत, तो वैसे ही इस दिन फूल साड़ियों से मंडप तैयार किया जाता है, गन्ने से मंडप तैयार किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें फूल माला पहनाई जाती है। इस दौरान तुलसी जी का 16 श्रृंगार किया जाता है। उन्हें गहने, लाल बिंदी, साड़ी आदि से सजाया जाता है। फिर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को जो है वो धोती पहनाई जाती है और दोनों को, तुलसी जी और भगवान विष्णु को धागे से बांध दिया जाता है, गठबंधन जिसे कहते हैं। तुलसी विवाह पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। इसके समापन पर भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा होती है। साथ ही सभी भक्तों को भोग प्रसाद उसके बाद में वितरित कर दिया जाता है। ये होता है तुलसी विवाह की जो विधि होती है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, जिस दिन मतलब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसमें क्योंकि सारे शुभ कार्य बंद होते हैं, तो तुलसी विवाह से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जो घर में तुलसी विवाह एवं पूजन का आयोजन करता है, उनके घर परिवार से क्लेश और विपत्तियां दूर हो जाती हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। तुलसी विवाह में किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? तो इस दिन हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय माता तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी के गमले में शालिग्राम ज़रूर रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को तिलक लगाएं। उसके बाद पूजा करने के बाद किसी भी चीज़ के साथ तुलसी जी की परिक्रमा जो है 11 बार ज़रूर करनी चाहिए। जब आप विवाह करवाते हैं तब पूजा के बाद में 11 परिक्रमा। पूजा में मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद सभी को वो प्रसाद के रूप में वितरित कर देना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद शाम को भगवान विष्णु को नींद से जगाने का आवाहन करना चाहिए। जो उनके मंत्र होते हैं भगवान विष्णु के, उससे आवाहन करना चाहिए। तुलसी में मंत्र माता तुलसी का क्या होता है? शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धनम संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये मंत्र जो है तुलसी मंत्र होता है और इसको आपको बोलना होता है। तुलसी विवाह के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं अलग अलग। तो जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ में कड़वाहट है, तो उसके लिए दूर करने के लिए तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह पूजन करें। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को सिंदूर बिंदी समेत जो है 16 श्रृंगार सामान चढ़ाने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करें अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त एकादशी पर तुलसी की पत्तियां तोड़ने, स्पर्श करने से बचना चाहिए। बिना स्पर्श किए पूजा को संपन्न करना चाहिए। और घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए तुलसी विवाह के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।
इस दिन तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें और उनके समक्ष जो गोधूली बेला है उसमें घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त तुलसी विवाह के दिन तुलसी स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और इस दिन तुलसी जी को घर की बनी सात्विक खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो ये छोटे छोटे से आसान से उपाय हैं अलग अलग समस्याओं के लिए। आपको जो उपाय लगे वो करके ज़रूर देखिएगा, बहुत छोटे छोटे आसान से हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। जय माँ तुलसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।